अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो है ना हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्जन। मोस्टली एग्ज़ाम में जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें इंग्लिश पोर्शन में इससे 2 से 3 एमसीक्यूज हर पेपर में उन्होंने दिया था। तो इस टॉपिक का आज जो है ना हम ये पहला लेक्चर है, इस पे तकरीबन मैं कुछ ये सीरीज़ बनाऊंगा। इंशाल्लाह इसके जितने भी रूल्स है वो सारे मैं आपको पढ़ाऊंगा। आज जो है ना हम इसका पहला रूल सीखते हैं। इंशाल्लाह ये पहला रूल सीखने के बाद आपको इस तरह के सेंटेंसेस में कोई भी मसला नहीं होगा। तो पहला रूल देखते हैं। इफ़ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद, यानी जब भी किसी जुमले के शुरू में ये वाले अल्फाज आ जाएं। कौन कौन से अल्फाज? नेवर, रेयरली, सेल्डम, हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली, लिटिल, ओनली देन, ओनली आफ्टर, ओनली व्हेन। इनको आपने याद रखना है। जब भी किसी सेंटेंस के शुरू में इनमें से कोई भी लफ्ज़ आ जाए तो फिर आपने क्या करना है? इन्वर्जन करनी है। इन्वर्जन का मतलब ये होता है कि इनके बाद जो जुमला होगा ना उनमें आपने क्या करना है? सब्जेक्ट से पहले क्या करना है? आपने हेल्पिंग वर्ब को लगा देना है। ये बात आपने याद रखनी है। जब भी किसी सेंटेंस के शुरू में ये वाले अल्फाज आ जाए तो आपने क्या करना है? आगे वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले आपने हेल्पिंग वर्ब को लगा देना है। ये रूल आपने याद रखने हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक एमसीक्यूज करते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस। नेवर आई हैव सीन सच अ डॉग, नेवर हैव आई सीन सच अ डॉग, नेवर आई सॉ सच अ डॉग, नेवर हैड सीन आई सच अ डॉग। अब देखें, नेवर आ रहा है, सारे सेंटेंसेस के शुरू में नेवर आ रहा है। तो आपने डायरेक्टली ये वाला रूल अप्लाई करना है कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब वाला जो जुमला है, जिस जुमले में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगा होगा वो करेक्ट सेंटेंस होगा। अब आप पहला सेंटेंस देख लें, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आया है, तो ये वाला तो नहीं है। हैव आई, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। तो नेवर हैव आई सीन सच अ डॉग, ये वाला सेंटेंस इसमें करेक्ट है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट से पहले क्या लगा है? हेल्पिंग वर्ब लगा है और शुरू में नेवर आया है। तो एक तो ये वाला सेंटेंस हो गया। अब आगे ज़रा कुछ और जुमले भी करते हैं। अच्छा, कभी कभार इस तरह भी क्वेश्चन आ जाते हैं एमसीक्यूज कि कंप्लीट द सेंटेंस विद द मोस्ट विद द सुटेबल ऑप्शन, यानी कंप्लीट सेंटेंस कंप्लीशन में इस तरह के सवाल आ जाते हैं सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्जन से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल, रेयरली डैश सच ऑनेस्टी नाउअडेज। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब देखो सेंटेंस के शुरू में क्या लगा है? रेयरली लगा है। ये वर्ड आपको याद होना चाहिए कि जब भी रेयरली आ जाए तो आपने क्या करना है? जो सब्जेक्ट होता है उसको वर्ब से पहले लगा देना है, यानी हेल्पिंग वर्ब पहले लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है। तो पहला वाला सेंटेंस अगर हम देखते हैं तो इसमें सब्जेक्ट पहले है, वर्ब बाद में है, कोई इन्वर्जन नहीं है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं, डू हेल्पिंग वर्ब है, वी सब्जेक्ट है। तो इस सेंटेंस में इन्वर्जन है। वी सा, इसमें भी इन्वर्जन नहीं है। हैव वी सा, हैव वी सी, इसमें इन्वर्जन है लेकिन ये सेंटेंस गलत है क्योंकि जब भी हैव लगेगा उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, इसलिए ये वाला भी सही नहीं है। तो डू वी सी ये करेक्ट है क्योंकि जो प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में आप डू लगाते हैं उसके बाद सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो यहाँ पे इन्वर्जन भी है और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी ठीक है। तो ये सेंटेंस में ये वाला सही होगा। रेयरली डू वी सी सच ऑनेस्टी नाउअडेज, ठीक है। और यहाँ पे नाउअडेज भी है, तो ये प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस है, यहाँ से भी आप पता लगा सकते हैं। एक और सेंटेंस है, सेल्डम डैश लेट फॉर द क्लास। अब यहाँ पे सेल्डम आया है, फिर से आपने इन्वर्जन ढूंढना है। ही कम्स, कोई इन्वर्जन नहीं है, कम्स ही। यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब को भी आपने इन्वर्जन में नहीं लाना है, तो ये भी नहीं है। सेल्डम डज ही कम, अब यहाँ पे डज हेल्पिंग वर्ब है, ही सब्जेक्ट है और यहाँ पे मेन वर्ब है। तो यहाँ पे इन्वर्जन सही हुई है, ये वाला सेंटेंस क्या है? करेक्ट है। सेल्डम डज ही कम लेट फॉर द क्लास, यानी वो बहुत कम क्लास में लेट आता है। चौथा अगर आप ऑप्शन हम देखते हैं, ही डज कम, सब्जेक्ट पहले है, हेल्पिंग वर्ब बाद में है, इसमें भी कोई इन्वर्जन नहीं है। फोर्थ नंबर देखते हैं, ओनली देन डैश द ट्रूथ। ओनली देन, ये फिर से वही एक्सप्रेशन है। इसको हम कहते हैं नेगेटिव एक्सप्रेशन, ठीक है। जो किसी सेंटेंस को नेगेटिव वो इसकी मीनिंग हमेशा नेगेटिव निकलती है।
तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें फिर आपने इन्वर्जन देखना है। हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले वाला ऑप्शन देखना है जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लगाओ। आई अंडरस्टैंड ये तो नहीं होगा क्योंकि इसमें सब्जेक्ट पहले है उसके बाद डायरेक्ट मेन वर्ब है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब इसमें से पहले नहीं लगा है। डिड आई अंडरस्टैंड, क्या ये वाला एक्सप्रेशन सही है? हाँ, इसमें इन्वर्जन है। डिड हेल्पिंग वर्ब है, आई सब्जेक्ट है, अंडरस्टैंड मेन वर्ब है। ठीक है, अब ये मेन वर्ब ये पास्ट इंडेफिनिट में आप इस तरह बनाते हो, पहले हेल्पिंग वर्ब डिड लगाते हो, उसके बाद सब्जेक्ट होता है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। ओनली देन डिड आई अंडरस्टैंड द ट्रूथ। सी वाला ऑप्शन आई अंडरस्टैंड, इसमें भी कोई इन्वर्जन नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट पहले है, मेन वर्ब बाद में है। हैव आई अंडरस्टैंड, अब ये वाला इसमें इन्वर्जन तो है लेकिन ये सेंटेंस गलत है क्योंकि जब हैव आता है, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो यहाँ पे अंडरस्टैंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर अंडरस्टूड होता तो फिर अलग बात होती। ठीक है, सो आई होप कि आपको पहला रूल समझ आया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर हम दूसरा रूल करेंगे। ये बहुत बेसिक चीज़ थी, बेसिक रूल था। हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, एडवांस लेवल पे भी सीखेंगे जो एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में जो क्वेश्चन दिए थे वो भी सॉल्व